नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं घुमक्कर लेडी द नॉन स्टॉप ट्रैवलर। मैं हूं रेणु शुक्ला और इस वक्त हैं हम बरखेड़ा ई सेक्टर और साकेत नगर की जो छोटी पुलिया है वहां सरस्वती मंदिर पे। कांच ही बस के बहंगिया बहगी लचकर
बहगी लचकर बिना पावन जी पियरिया गौरा घट काचे बस के बहगिया बहगी लचकर बिना पावन जी पियरिया गौरा घट पहुँचल काचे ही बस के बहगिया बहगी ये गंगा जी की पूजा होती है। अच्छा, ये सात नदियों की पूजा है ये। तो उनको प्रतीक मान के हाँ, उनको प्रतीक मान के ये पूजा करते हैं। ये चावल के लरुआ, केला और ठेकुआ से। अच्छा, इनकी पूजा हाँ, 7 नदियों के प्रतीक मान के फूल अच्छत से इनको पूजा करते हैं। आइए दोस्तों, हम जानते हैं इनसे, ये छपरा जिले के हैं। इनके यहाँ थोड़ा सा अलग पारायण होता है ना? पारण होता है। पारण होता है, तो आप बताइए इसके बारे में। इस पे बरबट्टी डलता है, अरबी मतलब डलता क्या है। बनता है सब? सतमेजरा सब्जी। सतमेजरा हाँ, सब्जी। अच्छा। हाँ, इसमें बरबट्टी डलता है, आलू डलता है, अरबी डलता है, चना डलता है, मूली डलता है, मटर डलता है। मतलब जो हमने जो सब्जी हम लोग छठ पूजा में जो यूज करते हैं ना, जो सूप में चढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वही सब्जी हम लोग पारण वाले दिन बनाते हैं। अच्छा, और उसी से ही व्रत खोलते हैं। दाल चावल और 7 सब्जियां मिक्स करके सतमेजरा सब्जी से सब्जी बनाते हैं, उसी से व्रत जी, उसी से ही व्रत खोलते हैं।
तो दोस्तों ये था छठ पर्व का आयोजन। अभी हम सरस्वती मंदिर शाकित नगर और बरखेड़ा के ई सेक्टर पुलिया है वहाँ पे आए थे और हमने छठ को शाम को जो अर्घ दिया जाता है, सुबह जो अर्घ दिया जाता है वो सब देखा। और अब हम सत्येंद्र सर जी से बात करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था लगाई थी, तो उस व्यवस्था के बारे में जानते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि ये सब आयोजन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। तो जी नमस्कार। ये लोक आस्था का महापर्व है जी जी छठ पूजा। सर मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ कि बिहार साइड में मुस्लिम वर्ग भी करते हैं क्या छठ की पूजा? जी क्या है, ये पूजा जो है किसी मूर्ति की पूजा नहीं है। जी जी। ये तो साक्षात प्रकृति की पूजा है। ये तो जल स्रोतों की पूजा है। अच्छा। ये तो सूर्य की पूजा है। जो आप ये समझ लीजिए कि सूर्य अगर ना हो, एक सेकेंड के लिए आप सोचिए, तो ये सृष्टि का क्या होगा। क्या होगा जी। और उनकी बहन है छठी मैया। अच्छा। हाँ, वो जननी मानी जाती है। अच्छा। माता हैं वो। माता है जी। और हम लोग इसीलिए उनको छठी मैया कहते छठी मैया बोलते हैं। जी सारे श्रद्धालु मैया बोलते हैं और सब उनके बालक हैं। जी। तो साल भर तक खुशहाल हो, समाज खुशहाल हो, देश सुरक्षित हो, सेफ हो, इसलिए ये पूजा किया जाता है। जो सुहागिन है अपने पुत्र के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए भी करती है, पुत्री प्राप्ति के लिए करते हैं। इसमें खास बात यह है कि लोग जो है ना छठ मैया से पुत्री मांगते हैं। गीत भी सुने होंगे कि रुनकी झुनकी बिटिया दियो ये छठी मैया। अच्छा। पहले रुनकी झुनकी बिटिया मांगती हैं। अच्छा। हाँ, तो ये इसलिए बहुत महत्व रखता है। समाज का ये बहुत बड़ा संदेश है। अब ये छठ जो पूजा है, देख रहे हैं उधर सामग्री कुछ रखा सब दिख रहा होगा, तो उसमें फल फ्रूट है और सब वनस्पति है। उसमें गन्ना और नारियल सब यही सब है, मूली है, जितने भी अच्छे सब्जियां हैं, फल फ्रूट है, तो मतलब इस यही सब लगता है। अब मौसम में आती है। अभी क्या है, धान की खेती होती है, तो उसके धान कटाई होता है तो उसका प्रसाद बनता है, लड़ुआ बनता है गेहूँ के। हाँ, उसका ठेकुआ बनता है, वही मुख्य प्रसाद है। और इसमें कोई भी धर्म के लोग कर सकते हैं, इसमें ये नहीं है। ये तो सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, जल स्रोत की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, तो कोई भी सब लोग। ये बिहार में और उसके आसपास के इलाका जो सीमावर्ती राज्य है, जैसे झारखंड हो गया या पूर्वांचल हो गया, यहाँ पर तो छठ आस्था के साथ साथ एक भावना भी जुड़ा हुआ है इसमें। अच्छा। मैं स्वयं यहाँ पर जब से 5-6 साल से यहाँ पर मुख्य आयोजक में हूँ, जी जी। तब से मैं यहाँ पर आता हूँ। अन्यथा मैं हर साल अपने गांव जाता था अच्छा। छठ पर्व में। मतलब आप अब ये बिहार जो संस्कृति का सरस्वती मंदिर है, अब मतलब आप छठ यहाँ करने लगे? जी जी जी। अब हमारी माता जी भी आ गई हैं। अच्छा। यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर आयोजन करते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा, और इस बार जब कोरोना काल था तो मैंने देखा पूरी सुरक्षा का इंतजाम था, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हमने देखा कल सैनिटाइज़र हो रहा था, डॉक्टर बाहर बैठे हुए थे और वो सबका स्क्रीनिंग कर रहे थे। मेन बात स्क्रीनिंग कर रहे थे, तो मतलब एक बहुत अच्छा लगा मुझे कि बहुत ज़रूरी भी है जब हम कोई पर्व को मनाते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से हो, जिससे यहाँ से जाने के बाद कोई ये ना कहे कि आयोजन हमारा के बाद ये हुआ। जी, तो ये हमने सुरक्षा के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा और उसके अनुसार तैयारी किया। हमको जो शासन से, जिला प्रशासन से अनुमति मिली थी और हमने एसडीएम साहब से लंबी चर्चा करके उनके गाइडलाइन के अनुसार हम लोग व्यवस्था किए थे। हम लोग जो हम जगह हम 2 गज की दूरी पर सबको दिए थे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे। मुख्य द्वार पर हमारे डॉक्टर के दल जो बिहार सांस्कृतिक परिषद के हैं, वो लगातार लोगों को सैनिटाइज कर रहे थे, स्क्रीनिंग कर रहे थे, उनका टेम्परेचर ले रहे थे
और कि मैंने कोई देखा वो इन्फेक्टेड पाउच भी व्यक्ति नहीं रखे आ थे। जाए। हाँ, वो पाउच भी थे ORS के शायद। ORS के पाउच भी हम निःशुल्क बांट रहे थे। जी जी। साथ ही हमारे परिसर के कार्यकर्ता निःशुल्क चाय, गर्म पानी, दूध, ये सब चीज़ भी सबको मुहैया करा रहे थे। अच्छा। और ख़ास बात ये थी कि लोग जो यहाँ आ रहे थे सब लोग मास्क पहन के आ रहे थे। हमने समाज के लोगों से अपील किया था, ये सार्वजनिक जगह पर पूजा पाठ करने के लिए आ रहे हैं तो लोग मास्क पहन के आएं। तो आप देखे होंगे कि कल जी, मैंने देखा। अधिकांश लोग मास्क पहने हुए थे। इसीलिए मैंने आपसे पूछा जी, क्योंकि जी, जी। अगर किसी ने नियम का पालन किया तो ये बहुत अच्छी बात जी जी जी। और ज़्यादातर लोग ये नियम का पालन किए और हमारा जो मैं परिषद की ओर से हमने अपील जारी किया था, आप देखे होंगे जगह जगह हमने सूचना लगाया था, उस सूचना के अनुसार लोग पालन किए। जी। क्योंकि ये कोरोना महामारी से लड़ना बहुत ज़रूरी है, इसको हराना ज़रूरी ज़रूरी है। है। अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे तो इसको हरा नहीं पाएंगे। जी। इसीलिए समाज के लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ कि हमारे अपील पर लोग अमल किए और सुरक्षा के नियमों का पालन किया। और इस और प्रोग्राम हमने को एक इतना- बहुत बड़ी चीज़ जो किया जी, जी। कि हमने लोगों से अपील किया है कि आप जो कुंड में डुबकी लगाते हैं उसके बजाय हम लोग गंगा की पूजा करते हैं तो हम हमारे यहाँ कुआं बहुत अच्छा है, आपने दिखाया देखा, आपने जी जी कुएं में हमने मोटर डाल के लाइव सावर लगा दिया, जी, मैंने देखा था। चेंजिंग रूम बनवा दिया। जी, तो ये लाइव सावर कुएं से डायरेक्ट था, उसमें लोग सावर लेके स्नान करके तब कुंड में प्रवेश कर रहे थे। इस वजह से हमको ये इन्फेक्शन का खतरा जो है कम कम हो गया। हुआ। और इस बार स्पेस भी हमने डबल कर दिया था, दुगनी स्पेस में हम लोगों ने उसको किया। इस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हुआ। और लोग हमने जो जागरण कराया, मधुरिम गीत संगीत जो बिहार के कलाकार यहाँ प्रस्तुत किए, उनको भी उन लोगों ने भी पालन किया। और जो साउंड का जो आवाज़ था वो मधुरिम था, जितना माननीय उच्च न्यायालय का गाइडलाइन है उससे कम ही था। अच्छा। हमने वो सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखा। और यहाँ पर जितने भी लोग छठ पूजा किए बहुत ही शांति से किए, बहुत ही हर्षोल्लास से किए और बहुत ही अच्छे तरीके से किए। ये बिहार सांस्कृतिक परिषद का सरस्वती देवी मंदिर इस सेक्टर बरखेड़ा में जो 3 सूरजकुंड निर्मित है उसमें यहाँ पर 61वां साल है। अच्छा। पहले छोटे स्तर पर लोग करते थे, जब से हमारी युवा टीम आया है जी, जी। तब ये बड़े स्तर पर होने लगा है। और ये इस बार कोरोना के कारण जो है थोड़ा सा भीड़ कम थी। स्पेस मेंटेन करने के लिए जो दर्शक थे यहाँ पर वो कम आए, लेकिन छठ व्रती श्रद्धालु अधिक ही आए। क्योंकि कई लोग ये कम ट्रेन चलने से, टिकट नहीं मिलने से इस बार घर नहीं जा पाए और बड़े बुजुर्ग कम ही आए। तो उससे भी थोड़ा यहाँ पर व्यवस्था बनाने में बहुत अच्छा लगा हमको। और आप देखिए होंगे कितने अच्छे व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर आयोजन हुआ है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी सहयोगियों को जो यहाँ पर सहयोग किए। काम कर रहा था वो बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए हमारा कार्यक्रम जी एक नई ऊंचाई को प्रदान किया। जी, जी। हम बहुत आशंकित थे कि कोरोना काल में इसको कैसे सुनियोजित तरीके से बेहतरीन तरीके से करेंगे। अच्छे ढंग से हुआ क्योंकि जी, मैंने जी। खुद देखा आके जी। लोग पालन कर रहे थे और जी। मास्क भी लगा रहे थे। तो जी। इसलिए बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपके पास और दोबारा खुद SDM साहब यहाँ पर छठ किए पूरे परिवार के साथ, मनोज वर्मा जी, जी जी। उन्होंने बहुत प्रशंसा की। यहाँ पर साधी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सांसद जी आई थी, उन्होंने भी बहुत प्रशंसा किया इस व्यवस्था को कृष्णा गौर जी भी आई देखकर। थी। हमारे संरक्षक हैं कृष्णा गौर जी, विधायक, मेरे सामने आई। उन्होंने आया और खुद ही दीदी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी और दीदी कृष्णा गौर जी यहाँ पर अर्घ दिए। लोग यहाँ पर जो छठ व्रती श्रद्धालु हैं उनसे मिलकर स्नेह मिलन करके उसके बाद उनके साथ अर्घ दिए। बड़ा अच्छा लगा। हमारे सरस्वती मंदिर में सूर्य देव का भी स्थापना है, सूर्य देव भी यहाँ पर हैं। तो भारी संख्या में लोग इनका दर्शन करने के लिए आते हैं और सरस्वती मैया की तो पूजा अर्चना करते हैं। सूर्य देव का भी पूजा लोग काफ़ी संख्या में करते हैं। सूर्य देव को भी बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था और बहुत ही सिद्ध है यहाँ पर। और मैं ये आज से प्रेरणा लेके आज से जो भी हमको और फीडबैक मिलेगा, हम लोग समूह में बैठक भी करते हैं, उसके बाद जो भी फीडबैक मिलेगा और अगले साल इससे भी और भव्य आयोजन करने पर हम लोग जोर देंगे और तैयारी इसका प्रयास करेंगे। और इसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं आपको कि आने वाला आयोजन जो है जी, बहुत जी। अच्छे से हो और जी। हमारे भेल
का नाम हो, आपकी जी। बिहार संस्कृति का नाम हो। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।